हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर इससे पहले चल रहा था राजस्थान की मिट्टियां। हमने राजस्थान की मिट्टियों वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उससे पहले राजस्थान की वनस्पति कंप्लीट कर ली। और अब हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के खनिज, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे, चाहे वो पटवारी हो, वीडियो हो, चाहे ईओ आरओ का एग्जाम हो, आरएस प्री का एग्जाम है 2 फरवरी 2025 को, चाहे जो भी एग्जाम हो, अगर उसमें राजस्थान का भूगोल पूछा जाता है तो खनिजों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि खनिज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और खनिज संसाधनों के बारे में अधिकतर आपको कि ये खनिज कहाँ पाया जाता है, इससे आपको मैच करवाता है। अधिकतर बार ये पूछता है कि अरावली पेटी के खनिजों को मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस खनिज वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे और इस क्लास से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपको पेपर में मिलेगा, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आरएस लेवल के हिसाब से अपन राजस्थान का ये खनिज संसाधनों को पढ़ेंगे। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं राजस्थान के खनिज। तो हम इस रूपरेखा के हिसाब से हम राजस्थान के खनिज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने रूपरेखा लिखी है क्योंकि इसको आप अच्छे से समझ लो। सबसे पहले हम समझेंगे खनिज दृष्टिकोण। एक दृष्टिकोण में खनिजों को देखेंगे कि खनिजों का क्या तात्पर्य है, खनिज क्या होते हैं। उसके बाद में हम खनिज चट्टानें देखेंगे कि खनिज चट्टानें कौन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि खनिजों का वर्गीकरण। उसके बाद में हम खनिज उत्पादन देखेंगे। फिर खनिजों का उपयोग क्या क्या है, किस खनिज का उपयोग किस में किया जाता है। फिर हम खनिज नीतियों के बारे में देखेंगे कि खनिज नीतियां कौन कौन सी है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर जानेंगे हम खनिज संसाधन खनिज संबंधी संस्थान कौन कौन से है और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी राजस्थान में संस्थाएं हैं जो खनिजों का देखरेख करती है, खनिजों से संबंधित संस्थाएं हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से हम देखेंगे। सबसे पहले हम खनिज दृष्टिकोण देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि खनिज क्या होता है। खनिज इस वह संसाधन है जो कि मानवीय जीवन में चार चांद लगा देता है। एक तरह से मानव की आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक हद तक सुधार कर देता है खनिज संसाधन। आज की दुनिया होड़ में लगी हुई है, जहां खनिज मिले वहीं खुदाई करके और अपने आप को समृद्ध, शक्तिशाली और विश्व विजेता बनाने पर लगी हुई है। लेकिन हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने सुना होगा, सतत पोषणीय विकास के आधार पर खनिज संसाधनों का उपयोग करना होगा। नहीं तो हमारी जो भविष्य की आने वाली पीढ़ियां हैं वो इनसे वंचित हो जाएगी, वो अपना खुद का इतना विकास नहीं कर पाएगी। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनिजों का दोहन करना होगा और इस प्रकार से इनका यूज करना होगा कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इनका यूज कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज दृष्टिकोण। हमने नॉर्मल जानकारी समझ ली खनिजों के बारे में। अब बात करते हैं कि जो खनिज दृष्टिकोण है उसको हम वापस चार तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे खनिज विविधता, फिर समझेंगे हम खनिज भंडारण, फिर समझेंगे हम खनिज उत्पादन, फिर खनिज आय, ठीक है। इस प्रकार से हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो खनिज विविधता है, राजस्थान खनिज विविधता की दृष्टि से पहला स्थान है। कैसे है कि राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में इतने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं कि और अन्य राज्य में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए राजस्थान खनिज विविधता की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। इसलिए इसको खनिजों का अजैब घर कहा जाता है, आपको याद है, ठीक है। फिर खनिज भंडारण, खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान सेकंड स्थान पर है। ये स्थान भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो सेकंड स्थान है। लगभग 81 प्रकार के खनिजों के भंडारण राजस्थान में मिलते हैं। ये अपडेट होता रहता है, इसको आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख ले कि खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान में कितने खनिज भंडारण है। तो यहाँ पर तो 81 प्रकार के वर्तमान में, तो ठीक है। तो उसके बाद में ये हो गया भंडारण। फिर बात करते हैं कि खनिज उत्पादन। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान सेकंड स्थान पर है। कितने प्रकार के खनिज उत्पादन किए जाते हैं, यहाँ पर 58 प्रकार के खनिज उत्पादन किए जाते हैं वर्तमान में। कितने? 58 प्रकार के खनिज राजस्थान में उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम समझेंगे खनिज इनकम, खनिज आय। किस प्रकार से राजस्थान खनिज आय की दृष्टि से पहला स्थान पर है, ये स्थान याद आपको रखने की। खनिज विविधता की दृष्टि से फर्स्ट स्थान, खनिज भंडारण की दृष्टि से सेकंड स्थान, खनिज उत्पादन की दृष्टि से भी सेकंड स्थान और खनिज आय की दृष्टि से फर्स्ट स्थान, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खनिज विविधता की दृष्टि से राजस्थान जो फर्स्ट स्थान पर है। तो आपको पता है राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं
उनका हम यूज भी करते हैं और यहाँ पर एक तरह से मिलते ही हैं। ये एक गढ़ है खनिजों का, इसलिए इसको खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इसलिए खनिज विविधता के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आपको देखने को मिला है कि किसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो राजस्थान को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये हो गया विविधता की बात होगी। ठीक है, फिर भंडारण की बात करते हैं। तो जो खनिज भंडारण है, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए जो अरावली है, अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह से खनिजों का भंडार गृह किसे कहा जाता है, तो अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। उसके बाद में हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन पूरे देश में राजस्थान खनिजों का 22% उत्पादन करता है। कितना? 22% उत्पादन करता है राजस्थान पूरे देश में। जो 22% उत्पादन करता है, इस 22% में भी जो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिजों का 15% राजस्थान उत्पादन करता है और अधात्विक खनिजों का 25% राजस्थान उत्पादन करता है और अन्य का 60%। और एक मोस्ट बात याद आपको रखनी है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि अधात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो अधात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, अधात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान माना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि खनिज इनकम, किस प्रकार से खनिज से राजस्थान को इनकम होती है, उस इनकम के बारे में बात करते हैं। तो जो खनिज इनकम है, इनकम कौन कौन से साधन है इनकम के, तो राजस्थान में खनिज आय के जो इनकम के साधन है, पेट्रोलियम, मार्बल और ग्रेनाइट, इनसे राजस्थान में खनिजों का उत्पादन होता है। आपको पता है कि अगर आरएस मेंस में लिखना हो तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, जमा जमा के डायग्राम बना बना के आप इसको समझा सकते हो। तो एक बार हम वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहला टॉपिक समझा, ये दूसरा भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। पहला टॉपिक समझा खनिज दृष्टिकोण। हमने इस प्रकार से हम पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे, लगभग 5-6 पार्ट में हम इस चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहले हमने रूपरेखा जमाई कि राजस्थान की खनिजों की रूपरेखा कैसी है। तो सबसे पहले हम खनिज दृष्टिकोण पढ़ेंगे, जिसमें हमने खनिजों का अर्थ देखा, उसकी दृष्टिकोण देखा, तो खनिज दृष्टिकोण देखेंगे। फिर हम खनिज संसाधनों के खनिज चट्टानों के बारे में जानेंगे, अभी जान लेंगे इनके बारे में। तो फिर हम खनिजों का वर्गीकरण देखेंगे कि कौन कौन से खनिज राजस्थान में मिलते हैं। फिर हम खनिज उत्पादन के बारे में देखेंगे। फिर खनिजों का उपयोग किस किस में होता है उसके बारे में देखेंगे। खनिज नीतियां कौन कौन सी है, खनिज संबंधित संस्थान के बारे में देखेंगे। इस तरह से हमने पहला पॉइंट देखा खनिज दृष्टिकोण। इसमें हमने खनिज दृष्टिकोण के अंतर्गत उसकी परिभाषा समझी और इसके अंतर्गत 4 प्रकार से दृष्टिकोण को समझा। खनिज विविधता की दृष्टि से राजस्थान फर्स्ट स्थान है, खनिज भंडारण की दृष्टि से सेकंड स्थान है, 81 प्रकार के खनिज भंडारण है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से सेकंड स्थान है, 58 प्रकार का उत्पादन है होता है। और खनिज आय की दृष्टि से भी फर्स्ट स्थान है। खनिज विविधता के अंतर्गत राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर अनेक खनिज पाए जाते हैं। अरावली की बात करें तो सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं, इसलिए अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। उत्पादन की बात करें तो 22% उत्पादन राजस्थान में होता है, जिसमें से धात्विक 15%, अधात्विक 25% और अन्य 60%। अधात्विक खनिज की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। इस प्रकार से हमने पहला पॉइंट कंप्लीट कर। अब हम बात करते हैं खनिज चट्टानों के बारे में। इसका जो बी पॉइंट है, खनिज चट्टानों के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी खनिज चट्टानें आपको देखने को मिलती है, तो राजस्थान में 3 प्रकार की खनिज चट्टानें आपको देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहली है अवसादी चट्टानें, फिर है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और फिर विंध्यन चट्टानें। ठीक है, 3 प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलती है। एक तो ये पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, और एक अरावली क्षेत्र में, और एक दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवसादी चट्टानें। इधर अवसादी जो चट्टानें हैं वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो अवसादी चट्टानें हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर अधात्विक खनिज सर्वाधिक देखने को मिलता है अवसादी चट्टानों में। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और कोयला यहाँ पर प्रमुख मिलते हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेचुरल गैस भी यहाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जो धारवाड़ चट्टानें हैं वो अरावली क्षेत्र में आपको विशेषकर देखने को मिलती है, इस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें। ठीक है,
और धात्विक खनिज यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलता है, जिसमें तांबा, लोहा, अयस्क, सीसा, जस्ता। ठीक है, तांबा, लोहा, अयस्क और सीसा, जस्ता आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो अरावली क्षेत्र में देखने को मिलती है। फिर है विंध्यन चट्टानें। जो विंध्यन चट्टानें हैं ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, विशेषकर हाड़ौती क्षेत्र में। पत्थर वाले खनिज यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, पत्थर वाले, ठीक है, कंकड़ पत्थर वाले। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, लाइन स्टोन और लाल पत्थर। ये मोस्ट है, लाल पत्थर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है धौलपुर पत्थर। ठीक है, लाल पत्थर और धौलपुर पत्थर और कोटा स्टोन। तो इस प्रकार से हमने खनिज चट्टानों के बारे में देखा। एक बार वापस इसका मैं रिवीजन करवा दूं आपको कि हमने राजस्थान के खनिजों के अंतर्गत पहला पॉइंट खनिज दृष्टिकोण देखा। खनिज दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने उसकी परिभाषा वगैरह को समझा। फिर हमने दूसरे बी पॉइंट देखा खनिज चट्टाने। जो खनिज चट्टाने हैं वो खनिज चट्टाने राजस्थान में 3 प्रकार से देखने को मिलती है। 3 तरीके से हम खनिज चट्टानों को समझते हैं। सबसे पहले अवसादी चट्टाने। जो अवसादी चट्टाने हैं वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, जिसमें अधात्विक खनिज की मात्रा सर्वाधिक होती है। जिसमें एग्जाम्पल की बात करें तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। फिर हम बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टाने। जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने ये अरावली क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में ये अरावली क्षेत्र है, जो कि आपको पता है कि उत्तर दक्षिणी जो पूर्व दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वो अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें धारवाड़ चट्टानों में बात करें तो अरावली में देखने को मिलती है धारवाड़ चट्टानें। धात्विक खनिज सर्वाधिक मिलते हैं इसमें। औषधि में तो अधात्विक मिलते थे, लेकिन धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें है उसमें धात्विक खनिज अधिक मिलते हैं, जिसमें तांबा, लोहायस्क, सीसा और जस्ता। फिर बात करते हैं विंध्यन कगार की चट्टानें। जो विंध्यन चट्टानें हैं वो आपको हाड़ौती के क्षेत्र में यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगी। पत्थर वाले खनिज मिलते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, लाइन स्टोन, लाल पत्थर और धौलपुर पत्थर भी कहते हैं इसको, और कोटा स्टोन। इस प्रकार से हमने बहुत ही सरल और सीधी भाषा में आज राजस्थान की खनिजों का सामान्य परिचय देखा। अगली क्लास में हम राजस्थान के खनिजों का वर्गीकरण देखेंगे। ये वर्गीकरण है, इसको नया राजस्थान से अपडेट करके पढ़ेंगे 50 जिलों और 10 संभाग के आधार पर। और क्वेश्चन भी अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आते हैं राजस्थान का वर्गीकरण से, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, इसमें से भी दे दे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पेपर कभी तो इजी में से भी बना देता है, इसको कोई पढ़ता ही नहीं है, तो इससे भी आ सकते हैं। इसमें कौन सा स्थान है पूछ सकते हैं। और अगली जो क्लास रहेगी उसमें वर्गीकरण देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और सभी दोस्तों के पास इसे जरूर पहुंचाएं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद, आभार, थैंक यू।